नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक दिवसीय बीकानेर दौरे पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कांग्रेस सरकार पर जमकर सौदा निशाना, कहा केवल सत्ता बचाने में लगी कांग्रेस। बीकानेर में लूनस कर्णसर दौरे पर रहे प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता, अधिकारियों के साथ की बैठक, कार्यालय का भी किया निरीक्षण। बीकानेर में विद्यालयों से छात्र छात्राओं ने निकाली रैली, स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर लोगों को किया गया जागरूक, अधिकारियों को जारी किया गया। अजमेर में लोगों को किया गया जागरूक, हक हमारा कार्यक्रम की दी गई जानकारी, मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। भीलवाड़ा में पति बना हैवान, कॉल नहीं अटेंड करने पर पत्नी के साथ की मारपीट, सिर पर कैंची से किया कई बार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर बीकानेर से है, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर में रहे और मंत्री सुबह 11 बजे की फ्लाइट से बीकानेर पहुंचे और जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। शेखावत यहां कश्मीर पैलेस में आयोजित सुजलाम कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है और इसके साथ ही कहा कि आज राजस्थान पिछड़े राज्यों की सूचकांक में अंतिम पायदान पर है और सरकार के मंत्री ही सरकार के होने पर सवाल उठा रहे हैं। आए आंकड़ों के अनुरूप भी राजस्थान देश के कुल 3 प्रदेशों में से एक है जहाँ भूगर्भ के जल पर निर्भरता भी सर्वाधिक है और भूगर्भ के जल में कमी भी सर्वाधिक स्तर हुई है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो पिछले वर्षों में जिस तरह से समन्वित प्रयास किए गए, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स किए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार पानी के विषय को लेकर के लोगों को में जन जागरण के लिए काम किया, उसके सुखद परिणाम हुए। देश के विभिन्न सरकारें, प्रदेशों की सरकारें, राज्यों इसके अतिरिक्त धरातल पर काम करने वाले एनजीओ जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव दिखाई देता है। ओवरऑल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी घटा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ा है, लेकिन अभी हमें इस दिशा में बहुत काम करने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री जी का ये विश्वास है, ये सोच है कि कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना, यदि उसे जनता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा ले। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बीकानेर से है, जहां पर प्रमुख शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता शनिवार को लूणकर्णसर क्षेत्र के दौरे पर रहे और उन्होंने लूणकर्णसर पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है और सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण भी किया है। बैठक के दौरान उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं का मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले और घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी पूर्ण गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। वहीं जिला प्रभारी सचिव ने पंचायत समिति क्षेत्र में मनरेगा के तहत प्रगतिरत कार्यों, नियोजित श्रमिकों और भुगतान की स्थिति की जानकारी ली है। तो खबर बीकानेर से है, जहां पर कोलायत के न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें न्यायाधीश सुप्रभात तेवल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज लोक अदालत के कार्यक्रम के तहत 65 आपको बताते कि हर 65 प्रकरणों में 14 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और इस दौरान एक दंपति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, उसका समाधान कर राजीनामा करवाया गया। उन्हें कोर्ट परिसर में ही माला पहनवाकर उनका दाम्पत्य जीवन फिर से शुरू करवाने को लेकर बधाई दी गई और मुंह मीठा भी करवाया गया। न्यायाधीश देवल ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का जल्द से जल्द निपटारा कराया जा सकता है और लोगों को इससे काफी फायदा भी मिलता है। कार्यक्रम के तहत पारिवारिक दाम्पत्य जीवन फिर से एक नई शुरुआत कर आपकी समझाइश है, एक परिवार को फिर से बसाया गया और राखी खुशी दोनों को माला पहनाएगी और मिठाई खिलाकर नए जीवन की पुनः शुरुआत करने की शुभकामनाएं दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर में विधिक सेवा सप्ताह के अलग अलग आयोजन कर आम जनता को विधिक जानकारी के साथ ही अन्य बातों के लिए जागरूक किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज अजमेर की
आना सागर चौपाटी पर मॉर्निंग वॉक करने वाली क्षेत्रवासियों और समिति के लोगों सिंचाई पर चर्चा करते हुए हक हमारा भी होता है कार्यक्रम की जानकारी दी गई, जिससे कि वह अपने हकों की जानकारी रखते हुए जागरूक हो सकें। आपको बता दें कि इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामलाल जाट और अन्य न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने चाय पर चर्चा करते हुए आम जनता के सुझाव के लिए उन्हें किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसकी जानकारी भी दी, जिससे कि जिला पुलिस प्रशासन ने से बातचीत कर उनका समाधान भी किया जा सके। 7 नवंबर से हमारा विधिक सेवा सप्ताह चल रहा था, जिसमें हमने प्रत्येक दिवस को अलग अलग एक्टिविटीज़ की है, जिसको आप लोगों ने कवरेज भी दिया है। आज हमारी 2 एक्टिविटीज़ थी। प्रथम एक्टिविटीज़ थी साइक्लोथॉन, साइकिलिंग रैली, जिसके द्वारा लोगों को ये संदेश दिया जाना कि किस प्रकार से हमारे देश में जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उससे प्रदूषण फैलता है। तो साइकिल के द्वारा अगर साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए तो हमारे स्वास्थ्य की भी ज़्यादा रक्षा होगी और पेट्रोकेमिकल्स हमारे वायुमंडल में नहीं रहेंगे। ये देने का हमने आज ये प्रयास किया है और इन्हीं दूसरा इवेंट हमारा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बीकानेर से है, जहां पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करवाने और लाभ उठाने के संदेश के साथ जिले भर के विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रैलियां निकालकर जन को जागरूक किया है। वहीं इस रैली में 1, 2, 4 चिरंजीवी योजना की जय जयकार के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार को जिले में किया गया, यह सबसे अनूठा और बृहद नवाचार माना जा रहा है। वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अबरार पवार ने बताया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार शर्मा की तरफ से सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर प्रत्येक विद्यालय में रैली का आयोजन करवाया गया। जन जन का कहना है। तो बीकानेर से तस्वीरें सामने हैं, जहां पर आपको बता दें कि लोगों को रैली के जरिए जागरूक किया गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इस रैली में भाग लिया है और साथ ही यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें भारी संख्या में छात्राएं मौजूद रही हैं और इसमें लोगों को जागरूक किया गया है। रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आसिफ उपखंड मुख्यालय पर कस्बे निवासी सुरेश सोलीवाल और पुत्र वधू नंदिनी शुभम सोनी के जन्म दिवस के अवसर पर जरूरतमंद 125 बच्चों को स्टेशनरी का सामान स्वतंत्रता सेनानी शंकरदेव भारती राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वितरण कर जन्मदिन मनाया गया। वहीं संस्था प्रधान राजेंद्र सिंह ने बताया कि सोनी परिवार ने अपने जन्म दिवस को विद्यालय परिसर में मनाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया है और शुभम सोनी ने सभी विद्यार्थियों को पढ़ लिखकर एक अच्छे नागरिक बनने की बात कही है। और वहीं नंदिनी ने अपने जन्म दिवस को बच्चों के बीच मनाते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को अपने जन्म दिवस को अनोखे अंदाज से मनाने के साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। और इस मौके पर परिवार के सदस्य शुभम सोनी, शिवानी सोनी, दिव्या सोनी, टीकमचंद सोनी, सांची सोनी सहित अध्यापक गण मौजूद रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में पत्नी की तरफ से पति का कॉल अटेंड नहीं करने पर गुस्साए पति ने पत्नी को पीट दिया और यही नहीं धारदार कैंची से पत्नी के सिर पर वार भी किया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। और वहीं पीड़ित पत्नी को इलाज के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी है। वहीं पीड़िता ने पति पर आए दिन शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसमें पीड़िता विमला देवी रैगर ने कहा कि अपनी दीदी और जीजा जी को बस स्टैंड छोड़ने के लिए गई थी। इस दौरान मेरे पति प्रेमचंद रैगर की कॉल आई तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, जिसके बाद मेरे पति ने घर जाते ही मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और कैंची से मेरे सिर पर वार कर दिया, जिससे मैं घायल हो गई। तो भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच ये मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि पत्नी अस्पताल में भर्ती है। और यहां पर बात की जाए तो पति ने मामूली बात यानी कि कॉल नहीं अटेंड करने पर पत्नी के सिर पर वार किया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नहीं सर, मैं मेरी दीदी को जिया जी को मैं बस स्टैंड छोड़ने गई थी।
तो उन्होंने फोन किया, मैं ऑटो में थी, मैं फोन नहीं उठा पाई, तो घर पे आकर मुझे मारपीट की। और पहले तो बाल खींचे थे, सर चोट दीवार के बचेड़ा मारा था, फिर कैंची से मेरे को सर में मारे थे। बस इनका फोन अटेंड नहीं किया इसलिए। हाँ, कई बार किया उन्होंने। शराब पी के आए दिन मारपीट करते थे, गाली गलौज, मोहल्ले वाले को भी परेशान करते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।